आयुष, मम्मी जी ना मिल नहीं रही है। क्या? ये ले, गुड़िया हुई तेरी। ये हुए तेरे पैसे। हेलो शिवानी, ये पकड़ बैसाखी और कटोरा, जाकर भीख मांग। आयुष, तुम्हारी ना आवाज नहीं आ रही थी। जब मैं सुबह उठी ना तो हमारे घर का मेन गेट खुला हुआ था। अब यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता हमारे आसपास। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किससे हेल्प मांगू, क्या करूँ। बहू, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। चुप बुढ़िया, अब तेरे मुंह से ना एक शब्द और ना सुन लूं मैं। हाँ आयुष बोलो, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार नेटवर्क जा रहे हैं। देखो शिवानी, तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं एक काम करता हूँ, अभी टिकट निकलवा के तुम्हारे पास आता हूँ। नहीं आयुष, अब तुम खुद सोचो ना, तुम ऐसे काम छोड़कर आ जाओगे तो घर कौन संभालेगा। और वैसे भी कितनी मुश्किलों में तो तुम्हारी जॉब लगी है, और मैं यहाँ हूँ ना देखने के लिए सब कुछ। तुम ना अपने काम पे ध्यान दो, मैं जाती हूँ पुलिस कंप्लेन करती हूँ। ठीक है शिवानी, जो कुछ भी हो मुझे बताना, और मेरे लायक कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। भरोसा रखो आयुष, मम्मी जी जल्दी मिल जाएंगी। बाय बाय बुढ़िया। अब बैठे बैठे देख क्या रही है, जाकर भीख मांग। कहाँ जा रही है बुढ़िया? तुझे ना हमने पैसे देकर खरीदा है, उससे ना पैसे भी वसूल लें। अब जाकर भीख मांग। शिवानी, मम्मी का कुछ पता चला? नहीं आयुष, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। यार शिवानी, 1 महीना हो गया और पुलिस वाले मम्मी को ढूंढ ही नहीं पाए। देखो शिवानी, अब मैं और इंतजार कर ही नहीं सकता। मैं काम करता हूँ, घर आता हूँ। आयुष, जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लो। और वैसे भी पुलिस वाले ढूंढ तो रहे हैं, तुम आकर करोगी भी क्या यहाँ पर? अब जो करना है वो तो पुलिस वाले ही करेंगे ना। हाँ यार शिवानी, अब मैं भी जॉब की वजह से फंसा पड़ा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें मैंने मिसिंग के पोस्टर्स बनवाने को बोला था, तुमने बनवा लिए? हाँ आयुष, बनवा दिए मैंने। 15,000 का खर्चा आया है उसमें। कोई बात नहीं शिवानी, मैं पैसे तुम्हें भिजवा दूंगा। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो तुम बताना, मैं वो भी करवा दूंगा। बस कैसे ना कैसे मम्मी मिल जाए। तुम टेंशन मत लो आयुष, मिल जाएंगी मम्मी जी बहुत जल्दी। अरे वाह, शॉपिंग के पैसों का जुगाड़ तो हो गया मेरा। यहाँ काफी भिखारी मिल जाएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मम्मी भी यहीं हो। साहब, कुछ भीख दे दो साहब। मम्मी? आयुष, बेटा तू, बेटा। मम्मी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? चलो अब। अरे ओए, कहाँ लेके जा रहा है इस बुढ़िया को? ये ना मेरी प्रॉपर्टी है, पैसे देकर खरीदा है मैंने इसे। आप ओए, ये ना मेरी मम्मी है, और मैं भी देखता हूँ कि उनको यहाँ से ले जाने से मुझे कौन रोकता है। चलो मम्मी। वो सब मुझे लेना देना नहीं है, इसकी बहू ने इसे पैसों में बेचा है मुझे, और मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे लेकर जाता है इसे यहाँ से। लगता है अभी तू जानता नहीं है, इस पूरे इलाके में ना मेरी चलती है। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तेरी चलती है यहाँ पे। जब थाने में तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ये सब जो तू घटिया काम करता है ना बेटा, बहुत लंबा अंदर जाएगा। चल थाने। सारा सच सामने है। चुपचाप शांति से मुझे बता दो कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों करी? और मैं करती भी क्या? मुझे पैसे चाहिए थे, जो तुम भेजते तो थे नहीं। सिर्फ अपनी माँ की दवाइयाँ और घर खर्च के लिए तुमसे पैसे निकलते थे, लेकिन मेरी जरूरतें, मेरी ख्वाहिशें, मेरी फरमाइशें, इन सब के लिए तो निकलते ही नहीं थे कभी। इसीलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगा और मैंने 5 लाख रुपए में तुम्हारी माँ को बेच दिया। चुप करो। तुम पैसों की इतनी बड़ी लालची निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि तुमने मेरी माँ को ही बेच दिया। अरे जो लड़की पैसों के लिए मेरी माँ को बेच सकती है, वो तो कल को मुझे भी बेच खाएगी। इतनी घटिया हरकत करने के बाद ना तुम्हें बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे। मैं तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहता। मैं आज की आज ही ना तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। अपना सामान पैक करो, अपने घर निकलो। देखो आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं पैसों के लालच में आकर बहक गई थी। मैं वादा करती हूँ तुमसे आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज एक मौका दे दो। तुम खुद सोचो ना, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वालों की क्या इज्जत बचेगी समाज में? मुझे लोग कैसे देखेंगे? प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अपने माँ बाप की इज्जत की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, और मेरी माँ का क्या, जिसको तुम बेच खाई? नहीं, मैं तुम्हें इस घर में एक पल और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अरे शुक्र मनाओ कि इस घटिया हरकत के लिए मैंने पुलिस नहीं बुलाई, वरना अभी सलाखों के पीछे होती तुम, और न जाने तुम्हारी माँ बाप की इज्जत का क्या होता। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में कि शांति से अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। निकलो।